नमस्कार किसान भाइयों, आज है 10 अप्रैल 2026 और दिन है शुक्रवार। एक ऐसी खबर मुझे प्राप्त हुई है न्यूज 18 के सौजन्य से किसान भाइयों, जिसको सुनकर आपको आश्चर्य होगा। अभी पिछले ही वीडियो में 2 दिन पूर्व मैंने वीडियो दिया था, उसमें मैंने आपको एक लेटर वायरल हो रहा था, पत्र वायरल हो रहा था, जिसमें पाकिस्तान में आलू प्याज टमाटर की कमी दर्शाई जा रही थी और भारत से इन वस्तुओं का आयात करने के लिए जो है बात की जा रही थी। ऐसा लेटर जारी किया गया था, किसी ने वायरल कर दिया। आज ऐसी खबर है कि पाकिस्तान में तो आलू का उत्पादन ज्यादा है किसान भाइयों। आलू उत्पादन की भी बात करेंगे और वहां से खुशी की बात उन लोगों के लिए है कि जो भारत का मित्र होता था, परंपरागत मित्र रूस, रसिया, और रसिया ने 2025 में पाकिस्तान के आलू में एक वायरस पाया था, बिल्ट वायरस, और दूसरा ये पोटैटो बिल्ट वायरस था, और दूसरा जो था वो पोटैटो ट्यूबर मोथ। ये 2 वायरस पाए जाने की वजह से वहां के आलू पर प्रतिबंध लगा दिया था। मैंने पूर्व में भी आपको उस वीडियो में जब उस लेटर की बात करी थी, तब भी मैंने आपको ये जानकारी दी थी कि पाकिस्तान अपने आप में आलू का अच्छा खासा उत्पादक देश है। लेकिन भाई जब लेटर आया है, मैंने भी, आपने भी लेटर देखा, मुझे लेटर भेजा तो मैंने भी वो लेटर पढ़ा। उस लेटर में जो लिखा था मैंने आपको वो बताया, लेकिन मैंने आपको जो बात बताई थी वो आशंका मेरी बिल्कुल आज सच साबित हुई है। सच ये है कि पाकिस्तान में आलू का उत्पादन भरपूर है, वहां किसी प्रकार आलू की कोई कमी नहीं है। और अगर हम बात करें आलू के उत्पादन की, तो पाकिस्तान के अंदर आलू का जो उत्पादन हुआ है वो लगभग 120 लाख टन का उत्पादन है, जिसमें 40 लाख टन उत्पादन उनका अतिरिक्त है। और यहां से जो प्रतिबंध हटने की वजह से जो आलू है वो पाकिस्तान जाएगा, पाकिस्तान से आलू रसिया जाएगा, रूस जाएगा। अब मेरे मित्रों, आश्चर्य की बात यह है कि रसिया यानी रूस भारत का पारंपरिक मित्र हुआ है। संकट की घड़ी में भारत का रूस ने हमेशा साथ दिया है, और ऐसे पारंपरिक मित्र को आज हम खोते हुए देख रहे हैं। आज भारत के किसानों पर, आलू किसानों पर विशेष करके बहुत बड़ा संकट है। अच्छा खासा उत्पादन, अच्छा खासा स्टोरेज है। किसान सरकार की तरफ आशा भरी नजरों से देख रहा है कि शायद सरकार कुछ करेगी। कई पूर्वोत्तर के राज्यों में, आसाम वगैरह में आपने देखा चुनाव भी हुए, बंगाल में चुनाव होने वाले हैं, और अगले साल उत्तर प्रदेश में भी होंगे, पंचायत चुनाव की भी बात है। आश्चर्य की बात है कि सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसान रो रहा है, खून के आंसू रो रहा है। उत्तर प्रदेश और बंगाल का, ऐसे 2 बड़े राज्य, न केवल उत्तर प्रदेश बंगाल बल्कि मध्य प्रदेश, गुजरात, बिहार, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, सभी जगह का किसान, आलू किसान त्राहिमाम मचा रहा है। लेकिन सरकार पर कोई जू नहीं रहेगी, बिल्कुल उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। सरकार पर इतनी बड़ी अनुनय विनय, किसान यूनियन संगठन ने भी तमाम पत्र जारी किए, राज्यपाल से मिल रहे। अभी किसान, आलू किसान बचाओ यात्रा उत्तर प्रदेश में निकाली गई, राज्यपाल महोदय को ज्ञापन दिया गया, राज्यपाल ने आश्वासन दिया, परिणाम शून्य। कई मंत्रियों ने, उत्तर प्रदेश के उद्यान मंत्री, उन्होंने कहा हम खरीदेंगे आलू आपसे। बंगाल में चुनाव है, दीदी ने कहा हम खरीदेंगे आलू आपसे, सरकार ने कहा, लेकिन किसी ने कोई सुन नहीं रहा। हरियाणा में भावंतर योजना दी जाएगी, उत्तर प्रदेश में भी मंत्री ने घोषणा कर दी थी कि हम भी देंगे, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। और सबसे बड़ी बात, किसान भाइयों, जिसको हम कुछ नहीं समझते, पाकिस्तान, जिसको हमारे राजनेता गरियाते हुए थकते नहीं है, पिद्दी का शोरवा कहते हुए थकते नहीं है, हमारा दुश्मन राष्ट्र घोषित कर रखा है। बाकी पब्लिक सब किसान भाइयों एक ही है, वहां के तो हमारे के तो, लेकिन राजनीति ऐसी होती है कि वहां पर भी भारत की बुराइयां होती है तो उनको भी लगता है कि भारत के लोग हमारे दुश्मन है, और यहां पर भी होती है तो हमें लगता है पाकिस्तान के लोग दुश्मन है। बाकी मैं राजनीति पर बिल्कुल बात नहीं करूंगा, जो है वो तो अलग है। लेकिन जिसको हम परंपरागत मित्र कहते थे, कई विकट विपरीत परिस्थितियों में रूस ने भारत का साथ दिया है। पाकिस्तान के विरुद्ध जब युद्ध हुआ था उस समय भी अगर रूस बीच में नहीं आता तो अमेरिका उसके साथ था, तो हमारे कुछ और चीजें हो जाती।
आज किसानों पर संकट है तो सरकार ने कोई पहल नहीं करी, इसका मतलब सीधी सी बात है आज पाकिस्तान अपने आलू को रूस भेजने की तैयारी कर रहा है, तो क्या भारत नहीं कर सकता था? बड़ा कष्ट का विषय मेरे भाइयों। आज ये खबर देखकर मैं चौंक गया। पहली बात तो इससे आप एक तो बात समझ गए होंगे कि वो जो लेटर जारी किया गया था वो पूरी तरह से फर्जी था। कुछ लोग इस तरह की फर्जी चीजें करते हैं, ऐसे लोगों को शर्म आनी चाहिए। मैं तो ये कहूंगा जिसने भी वो वायरल किया और जिसने भी बनाया, ये निश्चित रूप से किसान के साथ मजाक है। अगर मैंने तो पहले भी इस तरह की आशंका बताई थी, परंतु जो पत्र था, अब पत्र है तो भैया मैं उसके बारे में बताऊंगा ही, मुझे भी नहीं पता कि वहां क्या है। लेकिन आज जो न्यूज है, मैंने न्यूज 18 के माध्यम से मुझे जानकारी हुई, तो मुझे लगा कि ये खबरें मैं सबसे पहले किसान भाइयों को बताऊं। मैं पुनः सरकार से और सरकारी नुमाइंदों से ये निवेदन करना चाहता हूं कि जिस देश को आप कुछ नहीं समझते हो, जिसकी बुराई करते करते नहीं थकते, मंच पर चुनावी मंचों पर भी, वो देश अपने किसानों के लिए कितना प्रयास कर रहा है। वो भारत के मित्र को भारत से छीन करके अपने यहां ले जा रहा है। वहां का आलू वहां जाएगा, जिसको प्रतिबंध लगा रखा था 2 वायरस की वजह से। जिस राष्ट्र ने वहां के आलू पर प्रतिबंध लगा रहा था, उसके बावजूद उसने नए लैब की रिपोर्ट भेजी और प्रतिबंध हटवा करके अपने आलू भेज रहा है। हमारे आलू पर कोई प्रतिबंध नहीं है, लेकिन हम अपने किसानों के लिए कुछ नहीं करेंगे। अब बताइए किसान भाइयों कि कौन सी सरकार अच्छी है, कौन सी सरकार बुरी है। मैं किसी सरकार के विरुद्ध नहीं कोई वो बात कह रहा हूं। मैं तो पुनः निवेदन करना चाहता हूं, माननीय हमारे प्रधानमंत्री जो कहते हैं कि हम तो भैया सबका साथ और सबका विकास लेकर चल रहे हैं, तो जब पाकिस्तान अपने देश के आलू को निर्यात कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते? किसान भाइयों, पाकिस्तान में 120 लाख टन का उत्पादन, 40 लाख टन अतिरिक्त है जिसका वो निर्यात कर रहा है। और रूस ने इसके संदर्भ में पाकिस्तान की 3 निर्यातक एजेंसियों को अनुमति भी दे दी है, जिसमें नंबर 1 चेस इंटरनेशनल, नंबर 2 जाहिद किन्नू ग्राइंडिंग एंड वैक्सीन प्लांट, और नंबर 3 है नेशनल फूड। ये 3 निर्यातक हैं, बड़े बड़े निर्यातक, इनको अनुमति मिल चुकी है। और अब जिस रास्ते से जैसे जाएंगे, लेकिन यहां से आलू निर्यात होगा तो पाकिस्तान को निश्चित रूप से संजीवनी मिलेगी। ये संजीवनी भारत को भी मिल सकती थी। लेकिन दूसरी किसान भाइयों, उत्तर प्रदेश से आलू किसान बचाओ यात्रा निकली, कई जगह होती हुई गई। लखनऊ में महामहिम राज्यपाल महोदय को ज्ञापन दिया गया। महामहिम राज्यपाल महोदय ने किसानों की स्थिति सुधारने के लिए वही रटा रटाया जवाब कि भाई हम जरूर प्रयास करेंगे, आश्वासन दिया। वो एक अलग बात है। अब क्या होगा क्या नहीं होगा उस पर, अब महामहिम की बातों पर मैं शक नहीं करता। मुझे उम्मीद है कि निश्चित रूप से कुछ जरूर होगा, लेकिन जो हो जाना चाहिए था वो नहीं हो पाया। वो आप देख ही रहे हो, जिसकी मैंने खबर दी आपको। दूसरा, युद्ध विराम की घोषणा की जो चर्चाएं, जो आवाजें उठी, बातें उठी, लेकिन हालांकि कई चीजें ऐसी हैं इसमें जिस पर संशय अभी भी बरकरार है। 2 हफ्तों के लिए खोला गया था, जिसकी वजह से कई जगह से एक उसके तुरंत युद्ध विराम के बाद एक हमारा एलपीजी गैस को लेकर के कंटेनर भी भारत पहुंचा है। तो इससे दिक्कतें जो एलपीजी वाली है वो दिक्कतें दूर हो सकती हैं। व्यावसायिक एलपीजी की प्रॉब्लम की वजह से भी काफी बाजार में आलू की बिक्री पर प्रभाव पड़ा है। अगर वो भी प्रभाव कम हो जाता है तो वहां बिक्री बढ़ेगी। इसके अलावा किसान भाइयों, ये आलू इस समय सभी जगह विद्यमान है, डंप के रूप में, किसानों के घर स्टोर के रूप में। भले ही कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी नहीं थी, वहां पर भी आलू हुआ, तो वहां पर भी अभी आलू है। तो इस जगह से आलू का पहिया नहीं घूम पा रहा है, इसलिए आलू नहीं बिक्री हो रहा है। धीरे धीरे आलू के दिन जरूर लौटेंगे, मुझे ऐसा विश्वास है। खाड़ी देशों का युद्ध अगर बंद होता है, शांति होती है, तो यहाँ से उत्तर प्रदेश से और जो है बंगाल से आलू जो है विदेशों को भी जाएगा, ऐसी संभावना है। उम्मीद कर सकते हैं किसान भाइयों, मैं कोई आपको आश्वासन नहीं दे रहा हूं, मैं केवल संभावनाएं व्यक्त कर रहा हूं। ये मेरा जो परिस्थितियों के हिसाब से मेरा अनुमान है। यूक्रेन और रूस का अगर युद्ध बंद हो जाता है तो वहां पर भी काफी स्थितियां विपरीत चल रही हैं। खाद्यान्न की भी कमी है और जो है सब्जियों की भी कमी है। और पूरे के पूरे खाड़ी देशों के लिए कतर, इराक, ईरान, कुवैत, यूएई और इन सब देशों में हमारे यहाँ से सब्जियां और आलू जाता है, जाता रहा है और जाएगा भी। ऐसा तो इसलिए घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं पुनः आपसे यही निवेदन करूंगा
कि घबराहट में किसी प्रकार का कोई विपरीत कदम न उठाएं जिससे आपके परिवार, आपके रिश्तेदारों पर कोई विपरीत असर पड़े। क्योंकि अभी मेरे पास एक खबर है बंगाल से ही कि पश्चिम बंगाल के किसान भाई हैं, उन्होंने अपने आलू को फेंक दिया, जिसका वीडियो भी आ जाएगा। क्योंकि हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी वहां पहुंचे और उन्होंने किसानों से बातचीत की, भाई आपने आलू क्यों फेंक दिया, क्या सरकार नहीं खरीद रही। मैं उनसे ही पूछना चाहता हूं कि आपके मध्य प्रदेश में किसानों से सरकार ने आलू खरीदा है, आपकी सरकार उत्तर प्रदेश में भी है, यहाँ पे भी किसानों से क्या आपने सरकार ने आलू खरीदा है, और किसी राज्य में खरीदा है क्या, बिहार में खरीदा है क्या। बंगाल में चुनाव है तो पहुंच गए आप क्या आलू सरकार ने नहीं खरीदा क्या। तो अब आप यहाँ नहीं खरीद रहे तो वहां आप उंगली उठाने वाले उठा रहे हैं, तो ये बड़ा थोड़ा सा एक आश्चर्य का विषय है। आपको पहले अपने दामन में झांकना चाहिए, तब दूसरे की तरफ बात करनी चाहिए। परंतु ये चुनावी ये बातें हैं और ये होती रहेंगी। तो किसान ने बताया कि भाई उनकी जो लागत है वो 80,000 रुपये एकड़ की थी और 40,000 रुपये एकड़ का मिल रहा था। तो उससे फायदा क्या था, उनको और पैसा लग जाता है उसके हार्वेस्टिंग में, बेचने में, और वो भी सड़ जाता है, इसलिए उसने बेच दिया और बड़ा दुखी। और इस तरह की जो खबरें हैं वो निश्चित रूप से दर्द भरी खबरें हैं और दुख पहुंचाती हैं किसान भाइयों। मेरा पुनः उन्हीं किसानों से निवेदन है, थोड़ा धैर्य रखें, जैसे हम धैर्य रखते आए हैं। काफी स्थितियां विपरीत हैं और धैर्य ही इसका उपाय है और कोई उपाय नहीं है। इसके अलावा किसान भाइयों, जो फास्फेटिक उर्वरक है, नाइट्रोजन उर्वरक है और सल्फर उर्वरक है, उसमें सरकार ने सब्सिडी तो बढ़ा दी है, क्योंकि जो मूल्य है उसका, जो रॉ मटेरियल का मूल्य है, आयात होते हैं सारे उर्वरक, तो वो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में महंगा हो रहा है और उसकी वजह से सब्सिडी बढ़ानी पड़ी। लेकिन उसके बावजूद भी रेट इतने महंगे हैं कि जो कंपनियां हैं उसकी उपलब्धता पर आज भी प्रश्न चिन्ह है। तो परेशानियां हो सकती हैं। खाद कंपनियों पर अभी भी संकट के बादल जो छटे नहीं है, संकट के बादल जो है अभी मंडरा रहे हैं। हालांकि सरकार सभी को आश्वस्त कर रही है कि हमारे किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी, सब किसानों को उर्वरक मिलेंगे, खाद मिलेंगे, ऐसी सरकार की तरफ से आश्वासन है। किसान भाइयों, इसके अलावा जो हमारे पास रिपोर्ट है वो पश्चिम बंगाल के कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन की स्टोरेज रिपोर्ट है। कोल्ड में कितना आलू स्टोरेज किया गया उसकी भी थोड़ी सी हम आपको जानकारी देते हैं। बंगाल की कोल्ड स्टोरेज रिपोर्ट 2026 में हुगली के अंदर 140 कोल्ड हैं, जहां पर 4,11,31,835 पैकेट स्टोर किए गए। इसी तरह से मिदनापुर में 91 कोल्ड है, 3,63,27,278 पैकेट। बांकुड़ा में 44 कोल्ड स्टोरेज है, 1,55,31,988 पैकेट। और बर्धमान में 102 कोल्ड स्टोरेज है, 2,93,95,444 पैकेट। वीरभूमि में 18 कोल्ड स्टोरेज है, 41,97,653 पैकेट। मुर्शिदाबाद में 8 कोल्ड स्टोरेज है, 12,02,000 पैकेट। हावड़ा में 5 कोल्ड स्टोरेज है, 13,22,080 पैकेट। नॉर्थ बंगाल में 3,10,00,000 पैकेट। इस तरह से टोटल 16,01,08,278 पैकेट का स्टोरेज हुआ है। पिछले साल की बात करें तो 14,83,98,900 पैकेट का स्टोर हुआ था। इसके हिसाब से अगर दोनों की तुलना करें तो करीब करीब 1,70,09,378 पैकेट पिछले साल की तुलना में बंगाल में ज्यादा हुए हैं। अब हम तुलना करते हैं किसान भाइयों कि ठीक है, ये सब चीजें हो गई हैं, स्टोरेज हो गया है, कोल्ड फुल बताए जा रहे हैं सभी जगह पर। कोई जरूरी नहीं कि ये 100% सत्य रिपोर्ट हो, क्योंकि पिछली बार भी इन रिपोर्टों में गड़बड़ियां पाई गई थी। मैं जो मेरे पास रिपोर्ट आई वो मैंने आपको बता दी है। अब बात करते हैं कि भाई क्या इनकी पिछले साल भी खपत तो हो गई थी और इस साल भी खपत होने की पूरी संभावना है। हाँ, थोड़ा सा अगर निर्यात खुल जाता है किसी तरह से तो निश्चित रूप से किसानों को राहत मिलेगी और सरकार को जरूर इस पर जो है प्रयास करने चाहिए। अगर आज के भावों की बात करें किसान भाइयों, तो दिल्ली आजादपुर मंडी में आज गाड़ियों की संख्या तो काफी कम पहुंची है, मात्र 95 गाड़ियां हैं, जिसमें 32 गाड़ी तो बैलेंस ही है। चिपसोना की 19 है, 300 से 350 रुपए पैकेट के हिसाब से यहाँ बिक्री हो रहा है। चिपसोना बढ़िया सुपर क्वालिटी का 400 तक भी बिक्री हो जाता है। उसी प्रकार सूर्या की बात करें, 13 गाड़ियां 600 से 850 रुपए सुपर क्वालिटी का वीवीआईपी। हल्का आलू 350 से 450 रुपए पैकेट के रेट से बिक्री हो रहा है। वहीं पंजाब की बात करें तो पंजाब के ज्योति की 10 गाड़ियां हैं, ज्योति और पुखराज की, वो 180 से 250 रुपए पैकेट बिक रहा है हाइब्रिड में। और कोई सुपर क्वालिटी का 250 तक या 260 तक बिकता है हाइब्रिड आलू। तो बाकी एलआर की बात करें तो एलआर लाल आलू है, उसकी 11 गाड़ियां हैं। एलआर जो है सुपर क्वालिटी का एक्स्ट्रा सुपर 300 सवा 300 तक बिक्री होता है, बाकी 250 से 290 तक की बिक्री है। आम संबल की जो आलू है 37 वो 300 से 350।
शमशाबाद का 302 भी लगभग इसी रेट से बिक्री हो रहा है। रेटों में कोई बहुत फर्क नहीं है, लगातार स्थिर चल रहे हैं रेट। बाराबंकी में भी रेट अभी स्थिर है इस समय। हाइब्रिड आलू 500 से 600 रुपए क्विंटल, राजेंद्र वन 500 से 750 रुपए क्विंटल, और चिप्सोना 700 से 800 रुपए क्विंटल, और काटनर 750 से 850 रुपए क्विंटल के रेट से बाराबंकी में बिक्री हो रहा है। वहीं बात करें कानपुर की, यहाँ पर 30 से 35 गाड़ियों की आमदनी। हाइब्रिड आलू 400 से 550 रुपए क्विंटल, 37 में 500 से 600 रुपए क्विंटल, चिप्सोना 600 से 750 रुपए क्विंटल, कंचन सिंदूरी, कंचन बिक रहा 500 से 550, 600 तक सुपर क्वालिटी का सिंदूरी 600 से 650 रुपए, हॉलैंड आलू 700 से 850 रुपए क्विंटल के रेट से बिक्री हो रहा है क्वालिटी वाइज। फरुखाबाद में भी 35-40-45 मोटर की पास की आमदनी। सफेद हाइब्रिड आलू जो ख्याति है वो 341 400 तक, और सुपर क्वालिटी का बीवीआईपी 451 से 501 रुपए क्विंटल के रेट से बिक्री देखी गई। वहीं 37 आलू ज्यादा नहीं था, जो भी था वो 460 से 480 रुपए क्विंटल के रेट से बिक्री हुआ। चिप्सोना 485 से 550 रुपए क्विंटल, और हॉलैंड आलू 501 से 700 रुपए क्विंटल के रेट से यहाँ पर बिक्री देखी गई। बात करें जयपुर की, यहाँ पर 60-65 गाड़ियों की टोटल आमदनी है, जिसमें 45-50 नई आई है और 15 गाड़ियों के आसपास बैलेंस है। इस तरह से यहाँ पर जो बिक्री देखी गई वो 37 आलू 8 से 9 रुपए किलो डंप का। कोल्ड का जो आया पहुंचा वो 10 से 11 रुपए किलो। हाइब्रिड आलू 6 से 6.5 रुपए किलो। 302 आलू 8.5 से 9 रुपए किलो शमशाबाद का पहुंचता है यहाँ पर। लाल आलू पंजाब का 9 से 10 रुपए किलो। यूपी का लाल आलू कोल्ड स्टोरेज का 13 से 14 रुपए किलो, और डंप का पहुंचा वो 10 से 12 रुपए किलो के रेट से बिक्री हुआ है। बात करें अहमदाबाद की, यहाँ पर 44 गाड़ियों में 11,146 पैकेट की आमदनी है। कोलंबा आलू 14 से 17 रुपए किलो, बादशाह 8 से 12 रुपए किलो, ख्याति 6 से 10, पुखराज 6 से 7.5 रुपए किलो के रेट से बिक्री हुआ है। बात करें मुंबई की किसान भाइयों, मुंबई मंडी में 39 बड़ी और 12 छोटी, टोटल 51 गाड़ियां, 51 से 58 गाड़ियों के आसपास की आमदनी है, करीब 24-25 हजार पैकेट की। यहाँ पर यूपी का डंप का आलू 5 से 11 रुपए किलो, कोल्ड स्टोरेज का 11 से 13 रुपए किलो, एमपी का ज्योति 10 से 12, एमपी का जो एमपी और गुजरात का बेफर आलू है वो 13 से 14 रुपए किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। बात करें पुणे मंडी की, यहाँ पर 35 गाड़ियां हैं टोटल। कोल्ड स्टोरेज का आलू 10 से 12.5 रुपए किलो, यूपी का बिक रहा है, और डंप का 5 से 10 रुपए किलो। बेंगलोर मंडी में 28,988 पैकेट की आमदनी है, यूपी की 35 गाड़ियां हैं, डंप बिक रहा 10 से 12.5, और कोल्ड बिक रहा 12 से 15 रुपए किलो। नासिक मंडी में 22 गाड़ियां, 8 से 12 रुपए किलो के रेट है। चेन्नई मंडी में यूपी की 7 गाड़ियां हैं, कोल्ड स्टोरेज का आलू 10 से 14 रुपए किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। मेट्टापालम मंडी में टोटल तो 32 गाड़ियां हैं, यूपी की कोई गाड़ी नहीं है, गुजरात की 2 गाड़ियां हैं, 15 से 16 रुपए किलो गुजरात का आलू बिक्री हुआ है। तो ये थे किसान भाइयों आलू के समाचार, स्थिति परिस्थिति और आलू के भाव। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय जवान जय किसान। आपका दिन मंगलमय हो।